हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपके इसी चैनल पर 90% वीडियोस मैंने बोर्ड और मार्कर की हेल्प से एक्सप्लेन की हुई हैं, तो आप उन वीडियोस को इन प्लेलिस्ट के अंदर अच्छे से देख सकते हैं। तो अब हम जो केस डिस्कस करने जा रहे हैं वो केस बहुत ही सिंपल है। यो पब्लिक स्कूल, इस स्कूल में टीचर्स डे का एक प्रोग्राम होना है जिसकी ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी हेड बॉय और हेड गर्ल को दी गई है। हेड बॉय का नेम है दीपक चुग, हेड गर्ल का नेम है दीपिका चावला। अब पूरा प्रोग्राम हमको एक सिस्टमेटिक वे में कराना है, तो काम अच्छे से हो, प्रोग्राम अच्छे से हो, तो दीपक और दीपिका ने क्या किया है, स्टूडेंट काउंसिल की पहले ही एक मीटिंग बुला ली है। प्रोग्राम होने से पहले ही मीटिंग बुला ली है। मीटिंग के अंदर अब इन लोगों ने ये डिसाइड कर लिया कि प्रोग्राम का कंटेंट क्या होगा, कौन कौन सी बातें हमको ध्यान में रखनी होगी, कौन कौन से ऑल्टरनेटिव हमारे पास हैं, और उसमें से भी हमें बेस्ट ऑल्टरनेटिव का सिलेक्शन करना है। तो इन्होंने पूरी मीटिंग के अंदर ये सब कुछ डिस्कस कर लिया है, डिसाइड कर लिया है कौन कौन से ऑप्शन हमारे पास हैं और उसमें से भी सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव हमारे पास क्या रहेगा। इसके बाद क्या किया, इन्होंने देखा कि कौन कौन सी एक्टिविटीज हमको करानी होगी, कौन कौन से टास्क हमको परफॉर्म करने होंगे। तो परफॉर्म करने वाले टास्क को इन्होंने क्या किया है, आइडेंटिफाई कर लिया है और सारी एक्टिविटीज को इन्होंने डिवाइड कर लिया है एक शेड्यूल के अकॉर्डिंग। फिर उन्होंने क्या किया, सिमिलर नेचर की एक्टिविटीज को ग्रुप्ड कर दिया है। मतलब एक ग्रुप के अंदर उसके जैसी एक्टिविटीज, दूसरे ग्रुप में सेम नेचर की एक्टिविटीज, तीसरे ग्रुप में उसी से रिलेटेड सिमिलर नेचर की एक्टिविटीज। मतलब इन्होंने देखा जाए तो कौन कौन से ग्रुप बनाए हैं, स्किट ग्रुप, सिंगिंग ग्रुप, इंस्ट्रूमेंटल, म्यूजिक ग्रुप। तो जैसे सिंगिंग का ग्रुप है, सिंगिंग ग्रुप पे क्या होगा, सिर्फ सिंगिंग करने वाले ही स्टूडेंट ही इन्वॉल्व होने वाले होंगे। तो इसी तरह से स्किट ग्रुप में सिर्फ स्किट वाले बच्चे रहेंगे। तो कहीं ना कहीं क्या किया है इन्होंने, सिमिलर नेचर की एक्टिविटीज को उसी एक एक हेड के अंडर में डाल दिया है। तो डेफिनेटली इन्होंने क्या किया है, काम को अच्छी तरह से परफॉर्म करने के लिए तीन अलग अलग ग्रुप बना दिए हैं। अब ग्रुप को संभालने के लिए भी कोई चाहिए। जैसे हमने देखा कि कंपनीज के अंदर क्या होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को संभालने के लिए प्रोडक्शन मैनेजर चाहिए, परचेज डिपार्टमेंट के ऊपर परचेज मैनेजर चाहिए। वैसे ही इन्होंने क्या किया, तीन अलग अलग ग्रुप बनाए, तो हर ग्रुप के ऊपर एक काउंसिल मेंबर छोड़ दिया। अब ये काउंसिल मेंबर अपने काम में दक्ष हैं, इनके अंदर क्षमता है काम करने की। मतलब जो ग्रुप इनको दिया गया है वो इनकी क्षमता के अकॉर्डिंग दिया गया है। जितने भी काउंसिल मेंबर है ना, इन सबको बोला गया है कि तुमने सिर्फ ऑर्डर लेने हैं और तुमने इसके बदले में जो जवाब देना है, किसको देना है, हेड बॉय और हेड गर्ल, मतलब दीपक और दीपिका को देना है। क्योंकि दीपक और दीपिका क्या कर रहे हैं, ओवरऑल पूरा काम संभाल रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, ताकि पूरा जो भी प्रोग्राम है वो अच्छे से हो जाए। और दीपक और दीपिका के अंडर में ये तीनों ग्रुप्स भी तो हैं, ग्रुप्स का आपस में कोऑर्डिनेशन भी अच्छा हो, इसीलिए काउंसिल मेंबर को बोल दिया गया है कि तुमने ऑर्डर्स लेने हैं और तुम्हारी जो अकाउंटेबिलिटी है किसके लिए है, दीपक और दीपिका के प्रति है। अब हमसे क्वेश्चन में तीन बातें पूछी जा रही हैं कि यहां पर मैनेजमेंट के कौन से फंक्शंस डिस्कस किए गए हैं, हमें उनको आइडेंटिफाई भी करना है, एक्सप्लेन भी करना है। सेकंड क्वेश्चन जो हमसे पूछा जा रहा है, हम जो फंक्शंस को आइडेंटिफाई करेंगे ना, उन्हीं की इंपॉर्टेंस भी हमने बतानी है। दो दो पॉइंट हमको हाईलाइट करनी है, इंपॉर्टेंस के बारे में बताना है। तीसरी बात हमको यह बतानी है कि स्कूल सोसाइटी को क्या कम्युनिकेट करना चाहता है। तो ध्यान से अगर हम पूरे केस को देखें तो यहां पर दीपिका और दीपक ने क्या किया है, पूरी अच्छे से प्लानिंग की है। तो डेफिनेटली यहां पर प्लानिंग जो मैनेजमेंट का एक फंक्शन है अच्छे से परफॉर्म हुआ है, डिस्कस किया गया है। फिर इन्होंने कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजिंग को भी अच्छे से संभाला है। मतलब ऑर्गेनाइजिंग भी क्या होता है, मैनेजमेंट का एक फंक्शन है। तो वैसे भी हमने देखा है कि मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले हमारा जो काम क्या होता है, सबसे पहला स्टेप प्लानिंग करना, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग करना। तो ये दो वो फंक्शंस हैं जो मैनेजमेंट के हैं, जो यहां पर केस में डिस्कस किए गए हैं। अब बात आती है प्लानिंग क्या होता है। आई थिंक प्लानिंग के बारे में हम सब जानते हैं। प्लानिंग का मतलब होता है एडवांस में डिसाइड करना, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा किया जाना है। तो प्लानिंग मैनेजमेंट का एक बेसिक फंक्शन होता है जिसके अंदर हम ऑब्जेक्टिव पहले से डिसाइड कर लेते हैं, क्या हमारा टारगेट होगा, कितना टाइम में हमने क्या पूरा करना है, कौन कौन से एक्शन हमने करने हैं, ये सारी बातें हम प्लानिंग में ऑलरेडी डिसाइड कर लेते हैं। फिर जो दूसरा फंक्शन यहाँ पे परफॉर्म हुआ है वो हमने पहले ही आपको बता दिया है, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या होती है, ऑर्गेनाइजिंग रियलिटी में एक प्रोसेस होती है जो डिफाइन करती है काफी सारी एक्टिविटीज के बारे में, ग्रुप्स के बारे में, और उनके बारे में ये भी बता देती है कि किसने क्या काम करना है, उनको ड्यूटीज भी दे दी जाती हैं।
प्लस किसका क्या रिलेशन होगा किसी के साथ, कौन किसका बॉस होगा, कौन किसका सबऑर्डिनेट होगा, किसकी क्या अथॉरिटी होगी, किसको किसके लिए जवाब देना है। तो डेफिनेटली पहले क्वेश्चन का आंसर हमको मिल गया है कि पहला जो पार्ट है वो है प्लानिंग का, सेकंड पार्ट है हमारे पास ऑर्गेनाइजिंग का। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या था, हमसे कहा जा रहा था कि जब आप मैनेजमेंट के दोनों फंक्शन को आइडेंटिफाई कर लो तो उन दोनों के हमको इंपॉर्टेंस भी बताना। तो डेफिनेटली प्लानिंग की हम सबसे पहले इंपॉर्टेंस बना देते हैं। तो प्लानिंग की इंपॉर्टेंस वाली क्या है, प्लानिंग हमको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, क्योंकि डायरेक्शन से क्या होता है, हम एक रास्ते पर चलना सीख जाते हैं। अगर हम सड़क पे जा रहे हैं, अगर हमको रास्ता नहीं पता है, तो कोई अगर हमको रास्ता दिखाता है तो हम आसानी से उस पर चल सकते हैं। तो प्लानिंग कहीं ना कहीं हमको डायरेक्शन भी देता है, हमको पता चल जाता है कि हमने जो टारगेट कंप्लीट करना है वो कैसे पूरा करना है, उसको पूरा करने के लिए कौन कौन से एक्शन हमको करने होंगे। फिर प्लानिंग से क्या होता है, हमारा रिस्क भी कम हो जाता है फ्यूचर का, क्योंकि फ्यूचर क्या है, बदलता रहता है, अनिश्चित है। तो कहीं ना कहीं अगर आप प्लानिंग कर लेते हो तो सोसाइटी में, समाज में या इन्वायरमेंट में आने वाले चेंजेस को आप आसानी से फेस कर पाओगे। फिर बात आती है कि मैनेजमेंट का जो नेक्स्ट फंक्शन हमने आइडेंटिफाई किया था ऑर्गेनाइजिंग, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। पहला इंपॉर्टेंस, स्पेशलाइजेशन का हमको बेनिफिट मिल जाता है। फॉर एग्जांपल, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जब बार बार प्रोडक्शन का काम करता है तो उन सभी लोगों में प्रोडक्शन को लेकर स्पेशलाइजेशन आ जाती है। तो इसी प्रकार से ऑर्गेनाइजिंग लीड्स टू ए सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ जॉब्स अमंगस्ट द वर्कफोर्स। दिस नॉट ओनली हेल्प्स टू रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ द एम्प्लॉइज, इससे एम्प्लॉइज का वर्कलोड ही कम नहीं होता है बल्कि प्रोडक्टिविटी भी कहीं ना कहीं इंक्रीज होती ही है। This is because of the fact that specific employees are assigned specific job on a regular basis, which leads to specialization। जो बात मैं आपको कह रहा था कि स्पेसिफिक एम्प्लॉइज को स्पेसिफिक जॉब असाइन की जाती है जो उस काम को रेगुलर करते हैं, जिससे क्या होगा, उनके अंदर स्पेशलाइजेशन की क्वालिटीज आ जाती है। फिर जो दूसरी बात, जो दूसरी इंपॉर्टेंस है वो है क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। जब जब हम ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस कंप्लीट करते हैं तो हम सभी को बता देते हैं कौन किसका बॉस होगा, कौन किसके अंडर में काम करेगा, कौन सुपीरियर है, कौन सबऑर्डिनेट है। तो द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग लीड्स टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्लियर कट रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ये रिलेशनशिप भी हम पहले से ही फिक्स कर देते हैं। इससे हेल्प होती है, एक ऑर्डर बन जाता है जिसके अकॉर्डिंग हम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स कर सकते हैं, किसको कितनी अथॉरिटी दी गई थी, किस लेवल तक दी गई थी, ये सारी बातें भी पहले से ही फिक्स कर दी जाते हैं। मतलब एक क्लैरिटी रहती है रिलेशनशिप्स के मामले में, कौन किसका बॉस है, किसको किसे जवाब देना है। मिडिल लेवल टॉप लेवल को मैंने जवाब देगा, मिडिल लेवल लोअर लेवल से बात करेगा, लोअर लेवल प्लेटफॉर्म एरिया वाले से बात करेगा, पॉलिसीज कौन बनाएगा, रूल्स एंड रेगुलेशन कौन बनाएगा, ये सारी बातें पहले से क्लियर हो जाती हैं। कौन किसको फॉलो करेगा, किसकी किसके प्रति जवाबदेही होगी। तो इससे ऑर्गेनाइजिंग से काफी सारा बेनिफिट मिल जाता है। थर्ड क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा था कि यो पब्लिक स्कूल सोसाइटी को क्या कम्युनिकेट करना चाहता है। पहली बात ट्रस्ट, दूसरी बात पार्टिसिपेशन। क्योंकि इन्होंने क्या किया है, स्कूल ने एक टीचर्स डे के ऊपर एक प्रोग्राम बनाया है, तो उन्होंने क्या किया, पूरा काम हेड बॉय और हेड गर्ल पे छोड़ दिया, ट्रस्ट। और दूसरी बात क्या हो रही है, सभी को पार्टिसिपेट कराया जा रहा है, क्योंकि जो प्रोग्राम होना है उसके अंदर बच्चे ही इन्वॉल्व होने वाले हैं, तो पार्टिसिपेशन। तो ये दो वैल्यूज स्कूल सोसाइटी को कम्युनिकेट करना चाहता है। वीडियो ओवर करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ और इंपॉर्टेंट लिंक्स भी दिए हुए हैं, आप उन्हें भी स्टडी कर सकते हैं। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।